अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 80 लाख यहूदी हैं और 150 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई और पैदा होगा और आ करके बैतुल मक़दस को यहूदियों से आज़ाद कराएगा। यकीन जानिए, अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी इस वक्त दोबारा आ जाएं तो वो यहूदियों से बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने की बजाय हमारी मसाजिद को और मक्का मुकर्रमा को, बैतुल्लाह को और मस्जिद नबियों को हम जैसे मुसलमानों से आज़ाद कराएंगे। आपको क्या लगता है, बाबरी मस्जिद को ऐसे ही शहीद कर दिया गया या फिर इसी तरह से जो दूसरी मसाजिद को शहीद किया जा रहा है उसको ऐसे ही शहीद किया जा रहा है? नहीं, ये मसाजिद जो है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रही है कि हमें इन जैसे मुसलमानों से बचा, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल करके उन मस्जिदों को हम लोगों से बचा रहे हैं और उन्हें शहीद किया जा रहा है। हम इस वक्त रोना रोते हैं कि हम जो है एक बार फिर से बाबरी मस्जिद को दोबारा से बनाएंगे, पर मेरा ख़्याल है कि बाबरी मस्जिद खुद ये दुआ कर रही होगी कि अल्लाह दोबारा मुझे ऐसे मुसलमानों के हाथों ना भेज, ऐसे मुसलमानों के बीच में ना भेज। आज हमारा ईमान क्या है, कैसा है? एक मुसलमान तन्हाई में किस तरह से वक्त गुजारता है, आप अपने अंदर खुद झांक कर देख लो। जितने भी मुसलमान हैं, मैं समझता हूँ 95% मुसलमान की तन्हाइयाँ एक अजीब तरह से गुज़रती हैं, इतनी शर्मनाक कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि आज हमारी औलादें, हमारी नस्लें कहाँ जा रही है। हमें लगता है कि अबाबिलें आएंगी और बैतुल मक़दस को हमसे आज़ाद कराएंगी जिस तरह से बैतुल्लाह को आज़ाद कराए, पर हमारा ईमान देखिए, हमारे आज के मुसलमान को देखिए। हमें एहसास हो जाना चाहिए कि हम कहाँ गुज़र रहे हैं, हमारा कैसा वक्त गुज़र रहा है। आज हमारी बेटियां सरों पर दुपट्टा रखना भूल गई हैं, क्लबों में डांस करती हैं, मोबाइल के आगे रील्स बनाती हैं, नाचती हैं, बेहयाई करती हैं। हमारे नौजवान गुटखा, पूड़ी, तंबाकू, नशे की लतों में मुलविस हैं। हमारे बूढ़े जो हैं अलग ही एक रुत में चल रहे हैं। हमारे हर एक माशरे के लोग अलग ही गुनाहों में मुब्तला हैं। और हम जो हैं जुमा के दिन और ईद के दिन फ़लस्तीन के आज़ाद होने की दुआएं करते हैं। मैं समझता हूं कि फ़लस्तीन तो इस वक्त आज़ाद है ही, उन पर जो हालात चल रहे हैं उससे ज़्यादा बुरे हालात बाकी आलम के मुसलमानों के हैं कि उनका ईमान बचा भी है या नहीं, हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आज आप मुझको देख लो, किसी और की बात नहीं। मैंने टोपी पहना है तो आपको लग रहा होगा मुसलमानों, बगैर टोपी के अगर मैं गुज़र जाऊं तो एक अनजान आदमी मुझे सलाम करने से पहले 2 बार सोचेगा कि ये बंदा मुसलमान है भी या नहीं। हमें खुद अपने पहनावे पर गौर करना चाहिए, हमारे बच्चों पर गौर करना चाहिए, हमारे माशरे पर गौर करना चाहिए कि हम कहाँ गुज़र रहे हैं, और उसके बाद हमें जो है अपनी दुआओं में जो है फ़लस्तीन को और अपनी मसाजिद को वापस हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त आज का हमारा जो मुसलमान है, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, उनके जो हालात हैं, यहाँ तक कि खुद अरब ममालिक के जो अरबों के हालात हैं, आप उनको सोशल मीडिया पे रील्स के ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरह से बेहयाई और उर्यानियत आम होती जा रही है। किस तरह से हमारे अरब ममालिक के बादशाह जो हैं यहूदियों के कुत्ते बने हुए हैं, उनके इशारों पर उठते हैं, उनके इशारे पर बैठते हैं। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज का मुसलमान ही नहीं रहा है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद का इंतज़ार किस बात के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को सही तरीके से संवारें। आज हमें अपनी मसाजिद को दुआओं की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए कि हम खुद अपनी मसाजिद में पहुँचें। आज अपने मसाजिद की आप वो फजर की सफ़ों को देख लें और जुमा के दिन की सफ़ों को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि हम हमारी मसाजिद के साथ कैसा सौतेला रवैया इख्तियार कर रहे हैं। हमारे हज्जाम की दुकानों पर अगर आप जाएं, नाई की दुकानों पर आप जाएं, तो आपको पता चलेगा कि कटिंग बनाने के ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दाढ़ी मुंडवाने वाले मुसलमान ज़्यादा पहुंचते हैं। हर तरीके से हमने सुन्नतों को नोचने का काम किया है, सुन्नतों को उखाड़ने का काम किया है, फ़राइज़ में कोताही की है, नवाफिल का कोई एहतमाम नहीं है। हमारे
अंदर से दीन इस्लाम पूरी तरह से निकल चुका है और हम हैं कि अपनी मसाजिद को बचाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं। जब ईमान ही नहीं रहेगा तो ये मसाजिद किस काम की। और यही वजह है कि हमारी मसाजिद जो है, मैं समझता हूँ इस तरह की दुआएं कर रही होगी कि अल्लाह हमें इस तरह के मुसलमानों से बचा। और जब किसी मस्जिद को शहीद किया जा रहा होगा तो वो बजाय दुखी होने के वो इस बात पर खुश हो रही होगी कि कम से कम अब उसे मुसलमानों के आने का इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा कि कब जुमा आएगा और मुसलमान आ कर के सजदा करेगा। एक मस्जिद, एक दुनिया का रुए ज़मीन का कोई भी हिस्सा जहाँ पर एक बार मस्जिद का ऐलान कर दिया जाता है तो वहाँ पर क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला उस जगह को मस्जिद के लिए मुतय्यन कर देते हैं और उस इलाके के मुसलमानों का ये फ़र्ज़ ऐन बन जाता है कि 5 वक्ता यानी दिन के 5 वक्त वहाँ पर जा कर के अपनी पेशानी को टेक करके अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की, अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई का ऐलान किया जाए। पर हम क्या करते हैं, सिर्फ़ जुमा के दिन या ईदैन के दिन पहुँचने की ज़हमत गवारा करते हैं। तो बताइए भला मसाजिद का बुरा हाल करने में कुफ़ार का हाथ है या हम मुसलमानों का हाथ है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त गज़ा के मुसलमानों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हमारे मुसलमानों के अंदर के ईमान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी दुआओं को जो मांग रहे हैं, 80 लाख यहूदी हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे मुसलमानों में 80 लाख से ज़्यादा उलमाए कराम होंगे, हुफ़ाज़ कराम होंगे, मुफ्तियान कराम होंगे, अइम्माए दीन होंगे, दीन के मानने वाले दीनदार लोग होंगे। उसके बावजूद किसी एक सिंगल आदमी की भी दुआ गज़ा के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में क्यों कबूल नहीं हो रही है? क्योंकि हम खुद ही इसके लिए तैयार नहीं हैं। हमारा जो आज का मुस्लिम माशरा है, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ईमान से इतना दूर हो चुका है कि समझता हूँ पूरी दुनिया में अगर कोई सही अहले ईमान बचा है तो शायद वो सिर्फ़ और सिर्फ गज़ा के मुसलमान ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप पहले अपने ईमान को सुधारें और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से मसाजिद के ताल्लुक़ से शिकवा या शिकायत करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।